तो आज है भाई दूज और चित्रगुप्त की पूजा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर और वहाँ पे करेंगे भाई दूज और चित्रगुप्त की पूजा और आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। वैसे आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज और अवर्तिका ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। ये रहे मेरे हस्बैंड जी, इनका लुक देख लीजिए। लुक क्या देखना है? इनको हम हैप्पी भाई दूज नहीं बोल सकते है ना। स्मार्टनेस की हद पार हो रही है। चलिए चलते हैं। पे भाई दूज में जो हम लोग गोदना कूटते हैं उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे मेरी जेठानी और मेरी चाची सास जो हैं वो दोनों लोग मिलके बना रही हैं। तो पहले ये बना लेंगे, उसके बाद जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग करेंगे भाई दूज की पूजा। और ये ब्लॉग जाने में इसलिए लेट हुआ क्योंकि कुछ कारणवश से मेरे फ़ोन में नहीं मिल रहा था सारा वीडियोस, और मुझे बाद में जाके मिला है। तो जब मुझे मिला है जाके तो मैंने सोचा कि एडिट करके इसको डाल दूँ। थोड़ा लेट ही सही, बट हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा ऐसे होती है, ये दिखाना था मुझे। तो बनी रही हमारे साथ और बन जाता है पूरा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए वो लोग मिलके बना रही हैं। और अब मैं यहाँ पे जो पूजा है वो कर रही हूँ क्योंकि कोई और शूट करने वाला था नहीं। हस्बैंड जो है सब चले गए थे चित्रगुप्त की पूजा करने उस तरफ, और यहाँ पे हम लोग भाई दूज की तैयारी कर रहे थे तो कोई था नहीं। तो थोड़ा बहुत जैसे मुझसे हो बन पाया वैसे मैंने क्लिप लिया। थोड़ा घूंघट में थोड़ा मतलब बनाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये मेरी चचिया सास है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। पहले पूजा शुरू होगा, उसके बाद हम लोग आयु जोड़ेंगे। अब आयु बनाया जाएगा, रुई का बनता है और चावल के आटे का दही, और उसमें चावल का आटा नहीं, चावल को भिगो के उसको पीस लेते हैं, उसमें हल्दी मिला के उसका लेप बना लेते हैं। उससे ही हम लोग ये आयु जोड़ने वाला काम करते हैं। ये मेरी सासू माँ है और पीछे मतलब है चचेरे देवर है, और यहाँ पे चाची या सास है, और ये मेरी जेठानी है बिछा रही थी क्योंकि हम लोग इस पर बैठ के आराम से आयु बनाने का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। ये मेरी बड़ी वाली जेठानी है। तो ये सबसे बड़ी है। और दो भाभी लोग का ठीक है। ये वाला मेरा तुम्हारा है इधर और परी का है इधर। हाँ हमारा आपका ये सबसे आगे। हाँ अब भाभी लोग का सब एक लाइन से जाने के बाद घर चले जाओ। चलो जोड़ा जाए भैया अपन साथों गुड़िया हमका बही निकाल के रख देंगे। हाँ तो अपन जाएंगे अब चला भाई आपके भी कहें हम जो खाए भाई तो राजपाट करें तो राजपाट में हाथ पे लग गई भाई बहन। किसका चूड़ी टूटा है? क्यों परी वहाँ जरा दिखाने दे। सबसे लास्ट में ये करेंगे, काजल वो नहीं होता है। मेरी अपना सुपारी मैं घूमती है सुपारी पैर में कुछ एक वीडियो बनाएंगे। छिल दे। मान्या के चलती कर घूम लेना। हाँ मान्या कभी घूम किसको दिए मम्मी तुमको दिए भाभी तो लगाएंगी। ये हम लोग भी हम आएंगे। काजल दी आ जाइए। जो भी पकड़िए तब परी ले लो। हाँ अरे एक बार टूट गया क्या? एकदम झाड़ी में घुस जाता है, वहीं पे बैठ जाइए तो मच्छर से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भाई दूज का खिलाने का जो होता है वो खिलाने के लिए ये इनकी बहन है वो खिलाने का। तो यहाँ पे ये देखिए
शुरू हो गया। अभी टीका लगाएंगी, बाकी जो सब होता है भाई दूज का वो सब करेंगी। मतलब टीका लगाते हैं, फिर वो जो कूटते हैं उसको पहले उसको खिलाते हैं, वो निगलना पड़ता है। और इसके बाद आरती वारती उतारते हैं, सब कुछ प्रोसेस होता है। यहाँ पे देख लिए वो हो रहा है। पहले हस्बैंड खा लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से फटाफट निकलेंगे। और चित्रगुप्त पूजा का जो है थोड़ा बहुत वीडियो है मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूँगी थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा कि तब तक किसी को एडिट कर लो। यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा था, यही सब। और मुझे लेट हो रहा था तो मैं बार बार बोली थी भाई जल्दी करिए, मुझे भी अपने भाई को खिलाना है, भतीजे को खिलाना है। तो यहाँ पे वही सब हो रहा था। और मेरे हस्बैंड ये देखिए कितने मगन हो रहे हैं वो। और ये देखिए यस देख रहा है कि ये मतलब चाचू खा क्या रहे हैं। तो उसका ये था कि चाचू क्या खा रहे हैं देख लूँ पहले। तो ये चना होता है, सुपारी होता है, और वो जो घड़िया में भरा रहता है मीठा और लाई वाई। तो मीठा जो होता है उसको खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है। उसको खाना नहीं, पहले निगलना पड़ता है। उसके बाद आप कोई भी मिठाई खिला सकते हैं, जो भी मिठाई आप अपने भाई के लिए ले जाइए। और उसके बाद भाई जो है वो आपको अपने तरफ से गिफ्ट दे, पैसे दे, जो भी जिसके भाई के पास जो भी होता है वो अपना देता है शगुन के रूप में। क्योंकि ये दिया जाता है, खाली हाथ मिठाई नहीं खाते हैं। और बहन भी मिठाई मतलब सिर्फ घड़िए का नहीं खिलाती है, खाली ऐसे खिलाना भी पड़ता है मिठाई के साथ कुछ न कुछ। और यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेशन भी हो रहा है। तो हर भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे, और हर भाई बहन एक साथ हमेशा ऐसे ही भाई दूज सेलिब्रेट करें। और हमेशा 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 यहाँ देखिए मैं अपने हस्बैंड जो कह रही थी कि अरे मिठाई खाने के चक्कर में आप पैसा देना भूल गए, तो वो पैसा दे रहे थे निकाल के अपनी सिस्टर को। तो ये सब तो चलता रहता है, ये सब तो मान लीजिए एक आडंबर है, पर सबसे ऊंचा रिश्ता भाई बहन का होता है। तो और मुझे क्या भाई दूज पे गिफ्ट मिला वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हाँ ये ज़रूरी था स्टाइल मार रहा, और ये देखिए चाचा जी आ गए ये हर चीज़ में एंट्री अपना करवा ही देते हैं। ये मेरा छोटा सा भतीजा जो है कितना क्यूट लग रहा है ना ये इसको बड़ी होती कि बुआ कब आएंगी, कब मुझे खिलाएंगी। ऐसे ही पैसा वैसा लेके सब बैठा था खिलाने के लिए कि बुआ हमको खिलाएंगी तो उसके बाद मैं उनको दूंगा। तो ये छोटे से बच्चे के मन में इतना है तो यही बहुत है। वो कुछ ना भी देता तो भी चल जाता, पर उसके मन में था ये कि यार देखिए कितने मुस्कुराहट के साथ खा रहा है उसको क्या है, उसको लग रहा है कि बुआ दिन दुनी रात ऐसे ही तरक्की करे, आगे बढ़े, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, बुद्धिमान हो, अपनी लाइफ में कुछ करे। और मैं इसको बता रही थी कि देखो ऐसे चना निगल लोगे, ऐसे सुपारी खा लोगे, मतलब खाना नहीं निगलना है। तो कह रहा है हाँ हाँ। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि वो निगल नहीं पा रहा था मुंह में लेके, कितने देर से ऐसे ही बैठा था, वो पानी पिए जा रहा था पर निगल नहीं पा रहा था। और फिर जब हम लोग पूछ रहे थे कि निगल लिए तो कह रहा था हाँ। और जब हम लोग मुंह में देख रहे थे तो मुंह में उसके था। और इस बात पे हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी। और ये मैं अपने हस्बैंड की तरफ फेस करके मैं उनको यही बता के हंस रही थी कि देखिए निगल नहीं पा रहा है, पर कह रहा है कि निगल ले रहा हूँ। और मैंने कहा कि अच्छा थोड़ा सा मिठाई खा लो, हो सकता है मिठाई के साथ निगल लो। तो मिठाई भी अपना खाया जा रहा है, बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है उसको निगलना है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निगलूँ कैसे। फिर वो कह रहा है कि अपनी मम्मी से मैं निकाल के रख दूँ, बाद में मैं निगल जाऊँगा। तो हुआ कि नहीं भैया निकाल के मत रखो, बाद में मत निकलना, तो कोशिश करो। फिर उसके बाद में वो निगल लिया धीरे धीरे करके। उसको समझ में नहीं, अभी छोटा सा है ना, अभी कितना बड़ा सा है, अभी इतना छोटा सा क्यूट सा है ना, देखिए। तो ये है। और अभी पैसा ला के दिया है मुझको 500 रुपये तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इतना छोटा सा है फिर भी इतना सोचता है कि अरे नहीं बुआ को देना है। तो ये रहा मेरा भतीजा। और अब आगे मैं अपने भैया को खिलाऊंगी। आ गए मेरे भैया, तो यहाँ पे मैं अपने भैया को टीका कर रही थी। और उसके बाद वही सब चना और वो सब खिलाऊंगी। और यहाँ पे मैं अक्षत लगा रही थी भैया को, और अक्षत छिड़का भी जाता है, ऐसे दीर्घायु की कामना की जाती है भाई के। और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूँगी कि हर भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे, हर भाई बहन हमेशा अपने साथ रहे। तो यहाँ मैं उनसे कुछ पूछ रही थी कि ये चीज़ कहाँ है, तो वही बताएं कि उसी में है। तो यहाँ पे फिर अब मैं अपने भैया को ऐसे खिलाऊँगी, भैया को पानी दूँगी तो भैया निगल जाएंगे।
और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने भैया का आरती करूँगी और उनको थोड़ा सा और मिठाई खिलाऊंगी और फिर बारी आती है गिफ्ट लेने की। और मैंने लिया है, मुझे इस बार साड़ी मिला है और पैसे मिले और एक प्यारा सा मंगलसूत्र के मिला है, बहुत ही सुंदर है। खैर ये सब मायने नहीं रखता, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ कि मायने ये नहीं रखता कि हमें क्या मिलता है, मायने ये रखता है कि आपको स्नेह कितना मिलता है। और मुझे ये पता है कि मेरे भैया जो है हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं और मेरे भैया ऐसे ही दीर्घायु हों, अच्छे से यशस्वी हों, खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं और आगे बढ़ते रहे। तो मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, उनके लिए मैं ये सब बोल रही हूँ, ये बहुत अजीब है पर हर बहन यही चाहती है। तो खैर ये गिफ्ट विफ्ट है सब मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी मंगलसूत्र का फ़ोटो मैं इंसर्ट कर दूंगी या फिर थंबनेल में डाल दूंगी। तो यहाँ पे और फिर अब खिलाएंगी दीदी मेरी जो है मिठाई खिलाती है, वो लोग कूटती नहीं है, वो लोग बस मिठाई खिलाती हैं। तो यहाँ पे दीदी आई हैं, अपना मिठाई उठाई मंगा के रखी थी, फिर वो मिठाई खिलाएंगे अभी। और ये घरिया का जो है ये जो दाना है वो बस वही लोग खाते हैं, मतलब जैसे भाई खा सकते हैं, भतीजा खाते हैं, जिनके नाम से कूटा जाता है बस वही खा सकते हैं, लड़कियां नहीं खाती है, बाकी और कोई भी नहीं खाता है। तो ऐसा कुछ नियम है। और कहते हैं लोग कि ये खाने से मुंह छा जाता है लड़कियों को। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितना है, बट लोग कहते हैं तो कहते हैं, तो फिर यही सब है। और यहाँ पे देखिए दीदी मिठाई खिला रही है मेरी, और ये देखिए इनको भी मिलेगा पैसा। देखिए मैं छोटी हूँ तो छोटी होने का बहुत फ़ायदा होता है, तो मुझे सब लोग लाड लड़ाते हैं, मतलब भैया हैं, दीदी हैं, सब लोग हैं। तो इसलिए मुझे हर जगह कुछ ना कुछ, हर जगह ज़्यादा ही कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए दीदी का, तो भैया को ये पता नहीं था कि दीदी भी वेट कर रही, मिठाई खिला रही है, तो वो बोले कि चलो तुम्हारा गिफ्ट बाकी रहेगा, बाद में मिलेगा। दीदी बोली कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए मुझे पैसा मिला है, तो मैंने अपने भतीजी को भी दे दिया। जो मेरे भतीजे ने मुझे पैसा दिया था, तो मैंने कहा भाई उसका हक है, उसको मिलना चाहिए, उसने भी मिठाई उठाई खिलाया, वो मेरे आने से पहले ये सब करवा चुकी थी, खिला उला चुकी थी, तो इसलिए उसका कुछ नहीं सूट कर सके मैं।